अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कि भाई आगे हमने जो है क्या करना है। पहले हमने बेसिक एनाटॉमी देख ली कि 3 पार्ट थे ईयर के, उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इंटरनल ईयर पे आते हैं। इंटरनल ईयर पे जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जो ईयर की डेवलपमेंट है ना, मतलब वो 22nd डे जो है ना, इसमें तकरीबन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है? अब हम पढ़ के आएंगे ब्रेन के या जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्योंकि अगर हम देखें आमतौर पे जो ईयर्स होते हैं हमारे बिल्कुल ब्रेन के लेटरल साइड पड़े हैं या बिल्कुल ब्रेन के करीब करीब पड़े हैं। तो हमारे पास रोम्बेनसेफलान के लेवल पे जब एक्टोडर्म डेवलप हो रही होती है, या रोम्बेनसेफलान के लेवल पे जो है ना, ब्रेन के रोम्बेनसेफलान के लेवल के ऊपर हमारे पास लेटरल साइड पे जो एक्टोडर्म होती है वो क्या करती है, वो थिकन होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं पिक्चर दिखाता हूँ इसमें। अब ये पिक्चर है, इसमें क्या है कि ये 22nd वीक एम्ब्रियो है, ठीक हो गया। ये रोम्बेनसेफलान का लेवल है, इस लेवल पे क्रॉस सेक्शन देखे हमने। इसमें लेटरली जो है ना, ये हमारे पास एक्टोडर्म क्या होती है, थिकन होना शुरू हो जाती है। ये जो एक्टोडर्म थिक हो रही है, इस थिकन एक्टोडर्म को हम बोलते हैं ओटिक पेलाकोड्स। ठीक हो गया, पहली बात तो ये याद कर ली, ठीक हो गया। अभी जो ओटिक पेलाकोड्स है, इन्होंने जैसे आई हमने पढ़ी, आई में भी कुछ इसी तरह ही था कि वो ऑप्टिक वेरिकल थे, ऑप्टिक पेलाकोड बना था। अब इसमें ओटिक पेलाकोड्स है। अब ये ओटिक पेलाकोड जो एक्टोडर्म से बन रहे होते हैं, ये करते हैं अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ आते हैं। और अंदर की तरफ जब ये आते हैं, ये क्या बना देते हैं, ओटिक वेरिकल या आर्टरी वेरिकल उसको बोलते हैं, ओ साइड बोलते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ही ओ साइड बनता है, तो ओ साइड बनने के फ़ौरन बाद ओ साइड से गैंग्लियोनिक सेल पैदा हो जाते हैं, जो लेटर ऑन एड्स नर्व गैंग्लिया बनाएंगे या स्ट्रेटोकोस्टिक वेस्टिबुलोकोक्लियर गैंग्लिया बोलते हैं उसको, वो बनाते होते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एक और डायग्राम हम देख लेते हैं तरतीब से। इस डायग्राम में देखें, ये डायग्राम में क्या है कि हमारे पास ये पहला कोड था, ठीक हो गया। ये अंदर इन्वेजिनेट करता गया, इसको हमने ऑप्टिक पिट का नाम दे दिया। और फिर जब ये बिल्कुल अंदर इन्वेजिनेट करके और एक्टोडर्म से लैदा हो गया सरफेस से, तो इसको हमने ऑप्टिक वेरिकल का नाम दे दिया। और ऑप्टिक वेरिकल से एकदम शुरू से ही सेल लैदा हो जाते हैं, जो कि इसके होते हैं स्ट्रेटोकोस्टिक गैंग्लिया के। इसकी सिग्निफिकेंस अभी हम बाद में देखते हैं क्या है। अब ये जो एक ऑप्टिक वेसिकल बन गया, ठीक हो गया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वेंट्रल पार्ट, एक डोर्सल पार्ट। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आता है, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिक वेसिकल जो है, इसको इसके क्या डेरिवेटिव है या इसके क्या कंपोनेंट। तो ऑप्टिक वेसिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेंट्रल पार्ट हो गया, एक डोर्सल पार्ट हो गया। अब कुछ डेरिवेटिव्स जो है वो वेंट्रल पार्ट के होंगे और कुछ डेरिवेटिव जो है वो डोर्सल पार्ट के होंगे। तो ये दोनों डेरिवेटिव्स मिल के जो है हमारे पास इनर ईयर या इंटरनल ईयर जो है वो बनाते हैं। अब वेंट्रल के क्या डेरिवेटिव है और जो है ना वो डोर्सल क्या डेरिवेटिव है, वो इसमें देखते हैं। अब जो हमारे पास आ जाता है, दो पार्ट है, वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट। जो वेंट्रल पार्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर दो पार्ट, दो मतलब चीज़ों में, एक सैक्यूल है और दूसरा कोक्लियर डक्ट। ये दो चीज़ें जो है हमारे पास वेंट्रल पार्ट से बनती हैं, ऑप्टिक वेरिकल के, ठीक हो गया। ये ऑटोसिस्ट बोलते हैं उसको। दूसरा है डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट तीन चीज़ों को जो है राइज करता है, यूट्रिकल, सेमीसर्कुलर कनाल और एंडोलिम्फेटिक डक्ट, ठीक हो गया। और यही मिलके मेम्ब्रेनस लेब्रिथ बना रही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव जो हैं वो क्या हैं हमारे पास इसके। तो डेरिवेटिव जो हैं वो दो हैं, वेंट्रल और डोर्सल। अब सबसे पहले जो है हम वेंट्रल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, डोर्सल हम बाद में देखते हैं, वेंट्रल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो वेंट्रल एस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए भी हम दोबारा डायग्राम्स की तरफ जाते हैं कि डायग्राम्स जो हैं वो क्या कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें हमारे पास सारा, असल में ये चैप्टर जो है ना बेसिकली डायग्राम बेस ही है। इसमें देखें ये हमारे पास पूरा, ये हमारे पास सामने इसको कह दिया ऑप्टिक वेसिकल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ऑप्टिक वेसिकल दो में डिवाइड कर दिया, जैसे मैं लिखा हुआ है, एक वेंट्रल पार्ट, एक डोर्सल पार्ट। अब इसको सपोज कर लें ये ऊपर वाला पार्ट सारा डोर्सल पार्ट है और इसके नीचे जो सारा पार्ट है ये वेंट्रल पार्ट है, ठीक हो गया। ये एक भी ऐसे ही बनाया हुआ है कि ये एक ऑप्टिक वेसिकल है, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है। अब ये जो वेंट्रल पार्ट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम सेकुलर पोर्शन भी बोलते हैं, सेकुलर पार्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको यूट्रिकेलियर पार्ट भी बोलते हैं। यूट्रिकल और स्क्यूल बनते हैं ना, तो उसमें यूट्रिकलियर अल्ट्रिकेलियर पार्ट भी बोलते हैं उसको। तो इसको जो है ना सेक्युलर पार्ट बोलते हैं। अब ये जो सेक्युलर पार्ट है नीचे, ये क्या होता है कि ये ग्रो करता है, ऐसे ना दुम सी बना लेता है अपनी, ट्यूबुलर आउटग्रोथ करता है सैक्यूल अपनी। और ये जो ट्यूबुलर आउटग्रोथ है ये कंटिन्यू रहती है। कैसे कंटिन्यू रहती है कि स्पायरल फैशन में ग्रो करती है, ऐसे गोल गोल, जैसे ये देखें ये दुम ऐसे गोल गोल, और बिल्कुल आखिर में ये एक पूरा एक स्पायरल रिंग सा बना देती है। कितना होता है स्पायरल रिंग? ये तकरीबन 2.5 टर्न होते हैं, दो टर्न पूरे और एक आधा टर्न बना होता है तकरीबन। ये तो ये 2.5 टर्न होते हैं। ये जो टर्न बन जाते हैं, जो कि हमारे पास सेक्युलर पार्ट से बन गए हैं ये टर्न, इन टर्न को हम कोक्लियर डक्ट बोलते हैं। ये कोक्लियर डक्ट जो है हमारे पास डेवलप होगी। अब ये तो है कोक्लियर डक्ट बार से, ये कोक्लियर डक्ट बार से कैसी दिख रही है या डेवलप हो गई है ये। अब कोक्लियर डक्ट का कुछ
अंदर का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। अंदर जो कोक्लियर डक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉट आई, अभी हम वो भी देखते हैं। अब हमारे पास जो कोक्लियर डक्ट बन गई, इसका स्क्यूल से तकरीबन सारा चीज़ें टूट चुकी हैं। देखें कोक्लियर डक्ट दूर आके बन गई है, इधर ये स्क्यूल था, स्क्यूल से ऐसे दुम सी निकली, फिर ये बिल्कुल दूर हो चुकी है, बिल्कुल ये दुम और स्क्यूल बहुत पीछे रह गया। लेकिन बट स्टिल देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्क्यूल एंड कोक्लियर डक्ट एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज डक्टस रीयूनियंस। ठीक हो गया, अब ये कनेक्शन एक पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हमने कोक्लियर डक्ट का ऐसे क्रॉस सेक्शन किया, इसको मतलब यूं क्रॉस किया, और क्रॉस करके हमने यूं देखना है, ऐसे सीधा करके यूं देखना है कि ऐसे क्या हमें दिख रहा है कोक्लियर डक्ट के अंदर, आप कैसे ऐसे क्या दिख रहा है। कोक्लियर डक्ट की तरफ चलते हैं। ये कोक्लियर डक्ट की डायग्राम आ जाती है हमारे पास, तीन इसी तरह ही तरतीब से। अब ये कोक्लियर डक्ट है बिल्कुल ऐसे, इसको मैंने कहा क्रॉस सेक्शन में हम दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। अब कोक्लियर डक्ट के इर्द गिर्द जो होता है उसको कार्टिलेज ने सराउंड किया होता है। ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे कार्टिलेज ने इसको ऐसे सराउंड किया, कार्टिलेजिनस शेल है, और ये दरमियान में हमारे पास क्या है, कोक्लियर डक्ट एक बनी हुई है बड़ी प्रिमिटिव सी, ठीक हो गया बस में ब्रेन। अब होता क्या है कि ये जो कार्टिलेजिनस शेल है ना, इसके अंदर ही हमारे पास ये हालो ग्रूव या हालो शेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। कैविटाइजेशन जो है ना, कैविटीज़ के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं, जो है ना कार्टिलेजिनस शेल के ऊपर भी और नीचे भी, ठीक हो गया। अब ये जो कार्टिलेज शेल है, जो वैकुलाइजेशन जिसके अंदर हो रही है, इससे दो पेरिलिम्फेटिक स्पेसिस बन जाती हैं। एक स्पेस का नाम होता है ऊपर वाली का स्केला वेस्टिबुलाई, और दूसरी का नाम होता है स्केला टेम्पनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पनाई, ये दो जो है हमारे पास, उनमें तीन चीज़ें हैं, कोक्लियर डक्ट एक, दूसरी ये, इसको लिम्फेटिक डक्ट या पेरिलिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं, जबकि ये पेरिलिम्फेटिक डक्ट्स हैं, पेरिलिम्फेटिक स्पेसिस हैं। इसको स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पनाई फर्दर कुछ मेम्ब्रेन्स जो है ना इनके दो दरमियान है। जो स्केला वेस्टिबुलाई और जो है हमारे पास कोक्लियर डक्ट के दरमियान मेम्ब्रेन है, उसका नाम है वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये एनाटॉमी है सिंपल। और जो हमारे पास मेम्ब्रेन है स्केला टेम्पनाई और कोक्लियर डक्ट के दरमियान, उसको बोलते हैं बेजलर मेम्ब्रेन। और बेजलर मेम्ब्रेन और इसके अंदर ही जो कोक्लियर डक्ट है, इसके अंदर ही हमारे पास जो ऑर्गन पड़ा है, इसको ऑर्गन ऑफ कार्टाई बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम ये एक स्ट्रक्चर है जनरल जो डेवलप हो चुका है, ठीक हो गया। कैसे डेवलप हुआ कि कार्टिलेज के अंदर ही वैकुलाइजेशन हुई ऊपर नीचे, और ऊपर जो है वो स्केला वेस्टिबुलाई बन गया, नीचे स्केला टेम्पनाई बन गया, और इन दोनों को इनकी मेम्ब्रेन ने सेपरेट कर लिया। अब जो है अगर हम देखें इस तरफ, तो इस तरफ हमें क्या नज़र आ रहा है कि वो जो स्टेटोकॉस्टिक गैंग्लियन लैदा हुए थे, या वो लैदा हुए थे वो उस स्पायरल गैंग्लिया की फॉर्म में आ गई, ठीक हो गया। ये स्पायरल गैंग्लिया की चीज़ें बेसिकली, ये स्पायरल गैंग्लिया न्यूरॉन्स हैं बेसिकली नर्वस सिस्टम के, जो क्या करेंगे इस लेवल के ऊपर जो मूवमेंट्स होंगे ना इधर, उन मूवमेंट्स को, जो मतलब हेयरिंग आएगी, आवाज़ आएगी कोई भी, वो क्या करेगी अल्टीमेटली इधर हेयर सेल्स को मूव कराएगी, टेक्टोरल मेम्ब्रेन मूव करेगी, वो भी हम देखते हैं कैसे मूव करेगी। वो जो मूवमेंट्स है ना, उसको नर्वस सिस्टम के नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है ये सब कुछ, ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड से स्पाइरल लिगामेंट होते हैं, ठीक हो गया, मॉडुलस वगैरह पड़ा होता है। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है कोक्लियर डक्ट का, जिसमें ऑर्गन ऑफ कार्टाई एक सेंसरी ऑर्गन होता है, डेवलप हो जाता है। अब हम इसके अंदर और डीप में जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिंपल सैक्यूल था, सैक्यूल पार्ट के अंदर कोक्लियर डक्ट ऐसे राउंड टर्न की और कोक्लियर डक्ट बन गई, फिर कोक्लियर डक्ट के अंदर चले गए, कोक्लियर डक्ट अंदर से कैसे डेवलप होती है। अब ये जो एपिथीलियम पड़ी हुई है बेसिकली हमारे पास कोक्लियर डक्ट की, जिसको स्केला मीडिया बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर जाते हैं कि ये इसके अंदर क्या सिस्टम है, ये कैसे डेवलप होता है, बिल्कुल नीचे आ जाए। सबसे पहले ये सिंपल कोक्लियर डक्ट और ये इसकी एपिथीलियम पड़ी हुई है। इसकी एपिथीलियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर रिज और इनर रिज, ठीक हो गया। आउटर रिज जो है, इसके सेल जो है ना, ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं। इनर रिज जो है, इसको तो हम स्पायरल लिम्बस बोल देते हैं और सब कुछ। जो आउटर रिज के सेल हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ इनर और 3 या 4 लेयर ऑफ आउटर हेयर सेल बनाते हैं। जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं, इसी के ऊपर जो टेक्टिकल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, जैसे ही मूवमेंट होती है ये मूव करते हैं, और ये नीचे स्पायरल गैंग्लिया जो है ना, इधर से जा रहे होते हैं, वो इम्पल्स लेके जो है वो चले जाते हैं। और ये जो गैंग्लिया जो इम्पल्स है, वो 8 नर्व का गैंग्लिया जो है वो लेके जा रहा होता है, ठीक हो गया। तो देखें अभी इसको गौर से अगर देख लें, तो हमारे पास ये क्या है कि ये इनर मतलब रिज था, ये आउटर रिज था। जो इनर रिज है वो क्या, हमारे पास कुछ स्पायरल लिम्बस ही बोलते हैं। इसी से बेसिकली टेक्टोरल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट कर रही है। टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या, एक हार्ड मेम्ब्रेन होती है जो इधर से अरेंज करती है, और उनके ऊपर ऐसे पड़ी होती है, बिल्कुल लूज सीलिया से, काइनोसीलिया वगैरह में उसको बोलते हैं, उनसे ये कनेक्ट होती है। अब हमारे पास इधर सेल, मैंने जैसे बताया कि आउटर हेयर सेल थे, इनर हेयर सेल थे। आउटर हेयर सेल की 3 से 4 लेयरें होती हैं, इनर हेयर सेल की थोड़ी लेयरें होती हैं। आउटर हेयर सेल कनेक्टेड होते हैं टेक्टोरल के साथ। जैसे ही ये टेक्टोरल हिलती है, ये इसमें मूवमेंट आती है, हेयर सेल में मूवमेंट आती है, इनका पोटेंशियल चेंज होता है, जिसकी वजह से इंटरनल हेयर सेल भी जो है वो भी मूव करते हैं।
तो ये पूरा ऑपरेटर्स जब मूव करता है तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है और ये ब्रेन को चली जाती है। तो सिंपली दैट ये जो सारा था हमारे पास डेवलपमेंट थी अभी तक हम देख रहे थे, इनर ईयर की देख रहे थे, ठीक हो गया। और उसमें भी सिर्फ जो वेंट्रल पार्ट है हमने वो देखा है अभी।